हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। द बिगिनिंग आफ्टर का एंड का 11th एपिसोड आ चुका है। तो इसलिए गाइस, अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार कंटेंट देखने के लिए मिलता रहे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि आर्थर के सामने एक बूढ़ी लेडी होती है और आर्थर हमको बताता है कि ये एक जायरस अकेडमी है और ये इसकी वजह से फेमस है क्योंकि यहीं से ही काफी सारे स्कॉलर्स, रॉयल गार्ड, पब्लिक लीडर, मिलिट्री गार्ड, ऑफिसर्स बनते हैं। और इस समय मेरे सामने उसी एकेडमी की डायरेक्टर खड़ी हुई हैं। और तभी वो बूढ़ी लेडी आर्थर को बोलती है कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो तुम्हारे बारे में मुझे विंसेंट ने बताया था वो झूठ नहीं है। तो चलो फिर इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो अपने एक मैजिक का यूज करती है और वो उससे बोलती है कि क्या तुम रेडी हो। और हम देखते हैं कि आर्थर को भी ये रियलाइज हो जाता है कि ये बूढ़ी लेडी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वो अपने मन में सोचता है कि जो विंसेंट ने मेरे बारे में इनको कहा है, मुझे ये प्रूफ करना ही होगा कि वो झूठ नहीं था। और हम देखते हैं कि वो दोनों अपने मैजिक से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर भी उसके अटैक्स को डॉज कर रही होती है। और हम देखते हैं कि फिर वो अपने फायर और वाटर मैजिक का भी यूज करता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर अपने विंड मैजिक का यूज करके उसके अटैक को रोक देती है। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर ये डिसाइड करता है कि पिछली दुनिया के की वाली पावर को यूज करूंगा, पर लेकिन हम देखते हैं कि उसके बावजूद भी आर्थर कुछ नहीं कर पाता है। और फिर वो डायरेक्टर बोलते हैं कि मैं तुमसे इम्प्रेस हुई हूँ, पर लेकिन मुझे लगता है कि तुमने अपनी पावर को थोड़ा ओवर एस्टिमेट किया है, पर लेकिन तुम सोर्सरी और कॉम्बैट स्किल में काफी ज्यादा माहिर हो। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने साउंड मैजिक का यूज करने लग जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर बहुत ही तेज आवाज निकलती है। और हम देखते हैं कि आर्थर को उससे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो डायरेक्टर रुक जाती है और वो उसको पास कर देती है। और हम देखते हैं कि वो उसको पर्सनली टीचिंग देने के लिए बोलती है। और मुझे लगता है कि तुम विंड के साथ साथ और दूसरे भी एलिमेंट्स को यूज कर सकते हो। और फिर आर्थर अपने मन में सोचता है कि ये डायरेक्टर तो काफी ज्यादा चालाक है। और फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं वाटर एलिमेंट को भी यूज कर सकता हूँ। और फिर डायरेक्टर बोलते हैं क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर तो आर्थर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर आर्थर बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा, मैं यहाँ पर आपकी अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस लेने के लिए आया हूँ, जिसका यूज करके मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और अगर आप ऐसा करती हैं तो मैं इस एकेडमी के अंदर एडमिशन ले लूंगा और हमेशा ही आपका आज्ञाकारी बनकर रहूंगा। और फिर वो डायरेक्टर बोलते हैं कि ऐसी शर्तें तो सैपिन रॉयल फैमिली ने भी नहीं रखी थी और मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और आर्थर बोलता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और हम देखते हैं कि वो अपने आप को ही उसको ऑफर कर देता है। और वो ये भी बोलता है कि पर लेकिन मैं इसमें तब एंटर करूंगा जब मैं दूसरे बच्चों की उम्र का भी हो जाऊंगा। आज से 3 साल बाद मैं यहाँ पर एडमिशन लूंगा। और वो डायरेक्टर बोलते हैं कि अगर तुम अभी से अपनी प्रैक्टिस को शुरू करोगे तो तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। और आर्थर बोलता है कि क्योंकि मैं अपनी लाइफ को पूरे तरीके से जीना चाहता हूँ, मैं एक एडवेंचरर बन के इस दुनिया के बारे में और ज्यादा सीखना चाहता हूँ। और फिर डायरेक्टर बोलते कि चलो ठीक है, मुझे लगता है कि तुमने डिसाइड कर ही लिया है, क्या इसके बारे में तुम्हारी फैमिली को पता है। और आर्थर बोलता है कि नहीं। और फिर डायरेक्टर बोलते कि चलो ठीक है, जब तुम अपने पेरेंट्स को मना लोगे तो ये डील शुरू हो जाएगी। पर लेकिन हम देखते हैं कि जब आर्थर घर जाता है, उसकी मॉम तो उसको एडवेंचरर बनने के लिए मना कर रही होती है। और वो बोलते कि मैं फिर से अपने बेटों को ऐसे खतरे में नहीं देखना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स एलेक्स को समझा रहा होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर भी नहीं मान रही होती है। और फिर तभी आर्थर बोलता है कि मैं आपसे थोड़ी थोड़ी देर बाद मिलने आता रहा करूंगा, जिसके लिए आपको मेरी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपकी ही तरह वो एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ जो कि आपको एक एडवेंचरर बनकर आई थी। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत ही मिन्नतें करने के बाद उसकी मॉम मान जाती हैं। और फिर तभी रेनॉल्ड्स बोलते हैं कि अगर तुम एडवेंचरर बनना चाहते हो तो तुम्हें एक गार्डियन की भी जरूरत होगी। और हम देखते हैं कि वो अपनी टीम से बात करने के लिए चला जाता है इस चीज के बारे में। और तभी एडम बोलता है कि नहीं, मैं तो साथ नहीं इसके जा सकता हूँ, अगर मैंने इसके साथ ज्यादा बात कर ली तो ये तो मुझे नींद में ही मार देगा। और फिर हम देखते हैं कि बाकी भी मना करने लग जाते हैं। और फिर रेनॉल्ड्स बोलते हैं कि अगर तुम इसके साथ जाओगे तो तुम बदले में जो कहोगे मैं तुमको वो दूंगा। और इतने में हम देखते हैं कि जैस्मिन अपना हाथ खड़ा कर देती है। और जैस्मिन बोलते हैं कि ये सिर्फ मैं आर्थर के लिए ही कर रही हूँ। और रेनॉल्ड्स बोलता है कि हाँ जैस्मिन, तुम इसके लिए पूरे परफेक्ट हो क्योंकि तुम कॉम्बैट में बहुत अच्छी हो। और हम देखते हैं कि बाकी सभी भी उसके लिए मान जाते हैं। और वो बोलते हैं कि लास्ट ईयर ही जैस्मिन ने लाइट ऑरेंज कलर हिट किया है और ऊपर से तो इसका विंड मैजिक भी बहुत कमाल का है। और हम देखते हैं कि आर्थर खुश हो जाता है। और तभी सिंचुइटो तरह हम देखते हैं कि लिलिया अपने माना कोर को स्टेबल करने की कोशिश कर रही होती है। और हम देखते हैं कि एलेनोर भी उसके साथ ही आ जाती है। और तभी आर्थर अपने मन में सोचता है कि मुझे एलेनोर की चिंता हो रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि एलेनोर अपने माना कोर को इतनी जल्दी ही एक्टिवेट कर ले। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर ऑक्शन हाउस में आ जाता है और वो वहाँ पर एक स्वॉर्ड देखने के लिए आया होता है,
अपने लिए, पर लेकिन हम देखते हैं कि उसको तो अपने लिए कोई भी तलवार नहीं मिल रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वो एक रॉड को देखता है और हम देखते हैं कि वो तो एक स्वॉर्ड की तरह होती है और ऊपर से उसको खोलने के लिए बीस्ट कोर की भी जरूरत होती है। और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करके उसको खोल लेता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तलवार थोड़ी सी भारी होती है। और तभी हम देखते हैं कि आर्थर उस तलवार से एक ड्रम को बीच से काट देता है और तभी इतने में ही आर्थर को उस स्वॉर्ड से करंट लगता है और हम देखते हैं कि वो तो आर्थर के अकॉर्डिंग ही अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो तो उसको बहुत आसानी से यूज कर पा रहा होता है। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसको कि सिर्फ एक ही बंदा चला सकता है। और हम देखते हैं कि उस तलवार के ऊपर कुछ लिखा भी होता है जो कि आर्थर को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है। और इतने में हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स और लीला के फादर वहां पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि आर्थर उनको कोई और ही स्वॉर्ड दिखाने लग जाता है और वो बोलता है कि मैंने ये स्वॉर्ड सिलेक्ट की है। और हम देखते हैं कि आर्थर के फादर उसको वो स्वॉर्ड देने के लिए मान जाते हैं। और तभी लिलिया के फादर नोटिस करते हैं कि उसके पास तो एक रॉड भी होती है और लिलिया के फादर बोलते हैं कि ये रॉड क्या है, क्योंकि मुझे तो इस रॉड के बारे में कुछ भी नहीं पता है इतना। और तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि एक बूढ़े आदमी ने इसको यहाँ पर फेंक दिया था क्योंकि इस तलवार के लायक कोई भी नहीं था और जब इसको चेक करवाया गया था तब भी इसके बारे में कोई भी नहीं पता लगा सका था, लेकिन आपके लिए मैं इसको दोबारा से चेक करवा देता हूँ। और हम देखते हैं कि आर्थर अपना पूकी फेस बनाकर लिलिया के फादर को स्वॉर्ड के लिए मनाने लग जाता है और हम देखते हैं कि लिलिया के फादर मान भी जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर अपने एडवेंचर पर जाने के लिए तैयारियां करने लग जाता है और अगले दिन लिलिया और एलेनोर की माना कोर को स्टेबल करने में हेल्प भी कर रहा होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर का 9th बर्थडे आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर तो सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और आर्थर के पेरेंट्स ने उसको एक मैजिकल ग्लव्स दिए होते हैं जिसके अंदर एलेक्स का मैजिक भरा हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं कि लिलिया के फादर आर्थर को घुटनों पर बैठकर एक रिंग देते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर तो सभी खड़े हुए शॉक हो जाते हैं। और फिर लिलिया के फादर बोलते हैं कि इनमें से एक रिंग आर्थर तुम पहनोगे और दूसरी रिंग तुम्हारी मॉम पहनेंगी और जब भी तुम्हारा माना बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा तो तुम्हारी मॉम की रिंग चमकने लग जाएगी, जिस वजह से उनको पता चल जाएगा कि तुम खतरे में हो। और हम देखते हैं कि एडम आर्थर को एक साउंड स्क्रॉल देता है और वो बोलता है कि इसके अंदर तुम अपना मैजिक भरकर मैसेज को छोड़ सकते हो और किसी को भी सेंड कर सकते हो। और हम देखते हैं कि आर्थर सभी को थैंक यू बोलता है और वो अगले दिन अपनी चीजों को पैक करना शुरू भी कर देता है। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे अपनी फैमिली को बचाना है तो मुझे अपनी पिछली लाइफ से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। और हम देखते हैं कि वो अपने एडवेंचर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने मॉम डैड को बाय बोलकर वहां से चला भी जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ गाइस, हमको इस महीने के एंड तक तो 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने ही हैं, तो इसलिए गाइस आप प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।